नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। अरे नहीं है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए होते तो अपनी सयानी लड़की को इतने सालों तक घर में बिठा के नहीं रखते। हाँ, कर रहे हैं कोशिश। हमारी बेटी का आपके बेटे के साथ ब्याह भगवान ने ही लिखा है ना, तो रास्ता भी वही ढूंढ कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी हाँ, करते हैं कोशिश। हाँ, करते हैं इंतजार। जी, जयराम जी की। क्या कह रहे हैं माँ? मांग रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, घर में तो 10,000 भी नहीं है देने के लिए। 10 लाख कहां से दोगी? आप ऐसी जगह मयूरी दीदी का रिश्ता भेजती क्यों, जो ऐसा दहेज मांगते हो? तो क्या करें, बिना दहेज के लोगों को बहू नहीं चाहिए, और हमारे पास क्या है? हम तो कह रहे हैं माँ से कि हमको नहीं करनी शादी, पर सुनती कहाँ है। बात आगे चलाती है, फिर सोच सोच के खुद भी रोती है और हमको भी रुलाती है। बेटी की शादी हो जाए तो माँ के दिल को तसल्ली हो जाती है बेटा। अरे कोई है? ये नवीन बाबू का घर है ना? जी, आप नवीन बाबू की माता जी है ना? जी नमस्ते। नमस्ते। हम भोलानाथ सिंह। सुना है आप लोग बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? जी, लेकिन बेटे की शादी के पहले बड़ी बेटी को ब्याहना है। हाँ तो कीजिए ना पहले बेटे की शादी। दिक्कत क्या है? दिक्कत दहेज की है। दहेज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रही। पैसा तो हमसे ले लीजिए। हम दहेज लेके शादी नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करोगे नवीन बाबू, पर कोई और तो कर रहा है ना। और वैसे भी आपकी बहन की शादी तो दहेज के लिए रुकी है ना। और वैसे भी हम दहेज कहां दे रहे हैं, कर्जा समझ लीजिए। आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, फिर आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी कर दीजिए। मंजूर है? ऐसे कैसे मंजूर है? देख लीजिए, इससे अच्छा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता आपके लिए नवीन बाबू। बिना दहेज, बिना पैसे के आप अपनी बहन की शादी कैसे कर पाओगे? आप हाँ बोल दीजिए। आपकी हाँ आपकी बहन की शादी के लिए रास्ता खोल देंगे। अरे हमारी बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही गुणी है। पहले आप देख लीजिए, बाद में हाँ बोल दीजिएगा। लीजिए चाय। सबने हमें टोका, कह रहे थे कि लड़की को देखने लड़का जाता है उसके घर। तो हमने कहा भाई जब लड़की वहीं उसी घर जा रही है तो उसको भी तो अपना होने वाला ससुराल देखना चाहिए ना। तो हम लेकर आ गए। वैसे घर काफी बढ़िया बना है आप लोगों ने बहन जी। जी, नवीन के बाबूजी ने बनवाया था, लेकिन उनकी बीमारी के बाद घर का खर्च चलाते चलाते ये घर कर्जे में गिर भी चला गया। घर संपत्ति ये तो टूटते बनते रहते हैं बहन जी, फिर से हो जाएंगे। वैसे क्या विचार है आप लोगों का? बहू पसंद है? विचार करने की स्थिति में कहाँ है हम लोग भाई साहब। बेटी की शादी के लिए तो पैसा जोड़ नहीं पा रहे, तो बेटे की शादी के बारे में कहां से सोचेंगे? एक मिनट।
बहन जी, ये लीजिए 5 लाख रुपए। और कितने पैसे दूं मैं आपको आपकी बेटी के दहेज के लिए? नहीं भाई साहब, हम बेटी की शादी दहेज देकर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई बिना दहेज बहू चाहता ही नहीं है। पर हम दहेज लेकर बहू लाएं, ये हमें मंजूर नहीं। अरे बहन जी, हम समझे होने जा रहे हैं, 2 घर एक परिवार होने जा रहा है, अपना समझिए। तो बताइए और कितना पैसा दूं मैं आपको? $5 लाख। तो ये तय रहा, आपकी बिटिया की शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन सबसे पहले नवीन बाबू की शादी होगी निशा से। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नवीन को तो निशा पसंद ही है ना। एक और बात, मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही सहज तरीके से हो, सिर्फ परिवार, ये बैंड बाजा बाराती हो, क्या धूम धड़ाका नहीं चाहिए मुझे। ये रही आपकी निशा। आओ बहू। अरे रुकिए, सबको आने दीजिए। अब और कौन आना बाकी है? दुल्हन बारी बारी से आएंगे ना। ये आपकी सबसे छोटी बहू निशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी बड़ी बहू आशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी मंजली बहू उषा। जाओ बेटा। ये सब क्या है माँ? भाई साहब ये सब क्या है? निशा, आशा, उषा हमारे 3 बेटियां और आपकी 3 बहुएं। उन तीनों का पति एक आपका बेटा, हमारे दामाद जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारे पूर्वजों के कर्मकांड ही ऐसे हैं कि समझाना बहुत पड़ता है। इन दोनों को देख रही हैं आप? बड़की चुटकी दोनों सगी बहनें हैं, हमारी बीबियां। हमारे घरों में लड़का ब्याहता है बहनों को। हमारे बाप दादा उन सब की 1 से ज्यादा बीवियां थी और वो बीवियां सगी बहनें। और हमारे घर की लड़कियां एक साथ ब्याही जाती हैं, सिर्फ एक से। यही हमारी परंपरा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये अपराध है 1 से ज्यादा शादी करना। तो क्या परंपरा तोड़ दें? सदियों से चली आ रही जो रीति है उसको हम बदल दें? हम वो सब ना करें जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? नहीं ना, हम करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे। 3 औरतों का पति हमें नहीं बनना। तो ठीक है, मत बनो दूल्हा। फिर तुम्हारी बहन दुल्हन कैसे बनेगी ये भी सोच लो। कोई जरूरत नहीं है भैया, हमारी शादी हो इसीलिए आप ऐसा शादी बिल्कुल मत करना। सुन लिया? हमारी बहन की शादी आपके शर्त की मोहताज नहीं है। कोई तो होगा जो शादी करेगा हमारी बहन से, जैसे हम कर रहे हैं बिना दहेज लिए।
बेटे का माँ के लिए क्या फर्ज होता है समझते हो नवीन बाबू? अपनी माँ का जीवन आसान कर दो, उस पर एहसान कर दो, क्योंकि दहेज का आधा पैसा तो तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे बहन के ससुराल वालों को पहले ही दे चुकी है। क्यों बहन जी, दी है ना? बेटा, तेरे साथ इन तीनों के फेरों के बाद ही शायद तेरी बहन के फेरे भगवान ने लिखे हैं। पंडित जी, शुरू कीजिए। माँ, रहेंगी कहाँ तीन तीन? तुम एक काम करो, अपने कमरे से अपना सामान ले आके यहाँ हॉल में रख दो और हमारे कमरा भी खाली कर दो। हम दोनों अपना बिछौना यहीं हॉल में बिछा के सो जाएंगे। तुम्हारे कमरे में एक जन रह लेगी, हमारे में एक जन, और नवीन के कमरे में एक जन, बस। ठीक है। देखो, हम बड़े, इससे पहले सुहागरात हमारी होगी, उसके बाद तुम लोग अपना देख लेना। दीदी, जब शादी एक साथ और एक से हुआ है तो फिर इसमें बड़ा छोटा क्या, तीनों बराबर हुए ना हम। माना कि हम तीनों का पति एक ही है, और तुम ये मत भूलो कि रिश्ते में हम बड़े, इसलिए सारी चीजें पहले हमारी होगी, सुहागरात भी। हमको मंजूर नहीं है, हम इनसे पूछेंगे, जो बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। क्या बात कर रही हो दीदी? हम उनसे पूछेंगे? हाँ तो काहे नहीं पूछेंगे? अरे 3 शादी उनका हुआ है तो वही फैसला करेंगे ना। अरे काहे झंझट कर रही हो आप तीनों? सुहागरात पहले किसकी मनानी है ये तय करना है ना।
हम तीनों के नाम की पर्ची डालते हैं, जिसकी पर्ची पहले निकलेगी सुहागरात उसकी पहले होगी। मंजूर है? ठीक है, ये रही पर्ची। तो पहली पर्ची उठाते हैं। निशा भाभी। दूसरी पर्ची उषा भाभी। सो जाओ। सो जाओ। सुनिए, हम कहे ना हम थक गए, कल मनाते सुहागरात। ऐसे कैसे कल मनाएंगे? सुहागरात तो आज मनाते हैं ना। हम बोले ना हम थक गए, सो जाओ। थक गए? हाँ, थक तो गए होंगे आप। 2-2 बार जो सुहागरात मना लिए, हमारा क्या? अरे हटो, हम बोले थे ना तुमको, हम बड़े तो पहले हम ही खिलाएंगे। जाओ। तो हम तो बस चखा रहे हैं, नमक मिर्ची मालूम पड़ेगा। तुम्हारा नमक ना हमेशा ज्यादा होता है, समझी? जाओ दूसरा बनाओ। ये लीजिए पराठा। इतना सब हम खाएंगे कैसे? अरे एक साथ कैसे खा लेंगे भैया? आप रख दो, वो खुद ही खा लेंगे। ऐसे कैसे रख दे? हाँ, अरे नहीं, शादी हुई है, आज पहला दिन है, पहली सुबह। आपको सबसे पहला कौर तो हम ही खिलाएंगे। रुकिए, मुंह खोलिए। कैसा है? बहू बोल रही है शादी का पहला दिन है, पर इन दोनों को देख के तो कहीं से नहीं लगता। कम से कम अपनी दीदी की तरह पहले दिन साड़ी पहन के तो आ जाती। अरे कौन आने वाला है जिसको दिखाना है? घर में है, जिसमें आराम मिले वही पहन लिया। और वैसे भी बड़की दीदी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और उषा दी तो कुछ भी पहनने अच्छी लगती है। और हम हैं नए जमाने के, हमें तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं।
और हम हैं हजारीबाग वाले भोलेनाथ सिंह। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जब से आई है बस तीनों के बीच में झगड़ा ही चल रहा है। ये ठीक नहीं किया आपने भाई साहब हमारे साथ। अरे क्या ठीक होता है बहन जी, सब कुछ ठीक होता है। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए। अब कीजिए धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। और अब क्या कह रही थी, हमने आपके साथ ठीक नहीं किया? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। माँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। मयूरी की शादी का पैसा दिए तुम्हारे ससुर, वापस करने का। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए यही रास्ता बनाकर दिया है बेटा, तो इसी पर चलो। इसी में समझदारी है। 3 औरतों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर हो सकता है। बस तुम्हें एक व्यवस्था बनानी होगी। आप लोग हैं 3 और हम 1, इसलिए हम एक व्यवस्था बनाएं। आप तीनों खाना बनाएंगे, पर अपने अपने टाइम। सुबह का नाश्ता आशा, दोपहर का खाना उषा और रात का खाना निशा। अरे हमें नाश्ता कहा दिए, हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सुबह आग जो जल्दी नहीं खुलता है दीदी का, ये बोलो ना। तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हम आपके लिए दोपहर का खाना बनाएंगे। ठीक है फिर, सुबह का नाश्ता उषा दी, दोपहर का खाना आशा दी। ठीक है। अब रही बात रात की, तो सोम मंगल बुध में आशा उषा और निशा, और उसके बाद बृहस्पति शुक्र और शनि फिर से वापस। और रविवार को हम बस अपने कमरे में आराम करेंगे। मंजूर? नहीं, सोमवार हमें मंजूर है, पर बृहस्पति हमें मंजूर नहीं है। उस दिन हमारा व्रत होता है, तो वो दिन हमें नहीं चाहिए। तो उस दिन तुम चुपचाप सो जाना ना। काहे? हाँ, तुम ले लो बृहस्पति, तुम सो जाना उस दिन। भाई बड़ी, आप बृहस्पति किसी और को दे दीजिए। तो ठीक है, फिर सोमवार भी हम ले लेंगे। काहे? हाँ, तुम ले लो ना बृहस्पति, तुम चुपचाप सो जाना। एक मिनट। हम तुमको अपना शुक्रवार दे रहे हैं, तो तुम हमको अपना सोमवार दे दो ना, या इसमें भी तुमको बड़की छुट्टी करना है? छुटकी को तो सब मंजूर है दीदी, जैसा नवीन जी कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं ना। ठीक है, नवीन बाबू के हिसाब से करते हैं। आज सोमवार है ना, तो आज हमारी बारी, तो आज ये हमारे साथ रहेंगे। तो लिखे तो नाश्ते में तुम्हारा नाम ही थे ना, लेकिन तुम बदल दी, क्योंकि इस घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। हाँ, सब हमारे हिसाब से होगा। ये मत बोलो कि हम तुम दोनों से बड़े, समझी तुम? हाँ हाँ, फिर आप व्यवस्था काहे बनाए हैं? दीदी को बनाने दीजिए, इस घर की बड़की बहू जो है। हाँ, हम बनाइए व्यवस्था, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? अरे तुम हमें जीने का नहीं देते हो। आशा समझ जाओ ना। हम नहीं समझ रहे। हाँ, नवीन बाबू आप नहीं समझ रहे। हमारी शादी को आज दूसरा दिन है, हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारी शादी हो गई है। आपके समझ में आ रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तो नहीं समझ रहे हमारी बात। शादी कैसा हुआ है बहू, तुम देख रही हो ना, व्यवस्था बनाते समय लगता है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। माँ से ऐसे बात मत कीजिए भाभी। तुम इन्हें कह दो कि अपना मुंह बंद रखे। इन्हें नहीं पता कर रहा आपकी बात, तो क्यों बीच में बोल रही है ये? कल की बात खत्म करते हैं ना दीदी, जैसे व्यवस्था बनाया है वैसे ही कर लेते हैं। अरे ऐसा कैसे खत्म कर दे? ऐसा तो अरे दीदी मानो ना मेरी बात, अरे रहने दो ना। जब तक हमारे हिसाब से नहीं होगा ना, हम कोई भी व्यवस्था होने नहीं देंगे। समझ आ रही है हमारी बात? सुनिए, जब तक कल की बात खत्म नहीं होगी ना, हम कोई व्यवस्था होने नहीं देंगे। और तुम उषा, अगर हमारे बीच में बोलोगी ना, तो हम कह रहे हैं हमसे हो जाएगा एक बहुत बड़ा कांड।
बाहर भी देख लिए, बाहर भी नहीं है। दीदी तुम तबीयत खराब कर दी हो उनका बड़का बड़का कौर खिला के। हम तबीयत खराब की है? तबीयत तुम खराब की हो। वो क्या फोन में ऊट पटांग का देख के कुछ भी बनाती है, उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। अच्छा हम खराब की। हाँ तुम ही तबीयत खराब की हो। सुनो, तुम देखियो कि अपने भाई को कहीं बाहर तो नहीं चले गए? रात को बाहर काहे जाएंगे भाभी, घर पर ही होंगे, आप ठीक से देख लो। सुनो, तुम यहाँ देख लो, हम वहाँ देखते हैं। मुझे तो आवाज देना। हाँ लेकिन निशा कहाँ है? वो भी उनको ही ढूंढ रही है। जाओ अभी। नवीन, प्लीज प्लीज किसी को बताना मत। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज किसी को मत बताना। हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। दम घुटता है हमारा। हम तो तुमसे शादी करने गए थे ना। ये सब गलत है, सब गलत है ये। बाहर गए नहीं, घर में है नहीं, मतलब छुप रहे हैं हमसे। लेकिन क्यों? समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चले गए। आने दे, हम बताएंगे अच्छे से। कहाँ है? देखा क्या तुमने? हाँ नहीं, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं दिखे वो। कहाँ थे आप? हाँ पता है हम कितने बेचैन हो गए थे। वो हमारी थोड़ी तबीयत। हम सब ठीक कर देंगे। बाबूजी ठीक किया ना आपका घर का समस्या। पर आप ऐसे भागे भागे रहेंगे हमसे तो कैसे होगा आपका बहन का शादी? समझ रहे हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? चलो नवीन, नवीन क्या हुआ? मासी, मासी देखिए उनको क्या हुआ? नवीन देखिए ना। नवीन, क्या हुआ? भैया क्या हुआ इसे? भैया क्या हो रहा है आपको? माजी, माजी इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है। मिर्गी? नवीन को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी, चम्मच लेकर जल्दी से मुंह में डालने के लिए जल्दी करो। बिलाई। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। माजी हमने कॉल कर दिया। नवीन, आज नाश्ता हम बनाए हैं, लिट्टी चोखा। दोनों एकदम फीका। नाश्ता तो हम बनाए इनके लिए, घुघरी। इतना सब काहे बनाई हो तुम लोग? थोड़ा हाथ रोक कर बहू रानियों, घर में तंगी चल रही है। माँ जी, अब क्या खाने पीने में भी रोक टोक करेंगी आप? और अब तंगी नहीं रहेगा माँ जी, बाबूजी है ना। घर के खाने पीने का खर्चा भी तुम्हारे बाबूजी से लेंगे का? अच्छा, बेटी की शादी कराने तो हमारे बाबूजी से बराबर पैसे लेती। अरे मदद लिए थे उनसे, उसके बदले तुम तीनों को ब्याह कर लाए हैं ना यहाँ पर। अब जब ब्याह करके ले आए ना तो हमको सुकून से खाने पीने दीजिए। आप रोक टोक मत लगाइए। आप ना पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए और घर अब से हम संभालेंगे, समझी?
हम ना आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं। माँ जी, माँ जी आइए सब लोग, इनको दौरा फिर से पड़ गया। नवीन, 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 अरे मान क्यों नहीं जाती तुम दोनों? दूर रहो इससे, मर जाएगा बेटा हमारा। सही तो कह रही है माँ जी, हम लोगों में तय हुआ था कुछ दिनों तक इनके पास नहीं आएंगे। अरे हम क्या किए हैं? हम तो एक हफ्ता बाद खुद आ जाए हैं। मर जाएगा बिट्टू हमारा। अरे कर क्या रही हो? मयूरी फोन लगा, डॉक्टर को बुला। हाँ बुला, रहने दीजिए, हम बुला लिए हैं। अच्छा है, वैसे मान गए, तुम्हारा प्लान कमाल का था। आप हमें पसंद करते हैं? बहुत पसंद करता, पर ऐसी बंटवारे वाली जिंदगी नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे हमारे साथ। और कैसे? मैं तो समझ गया आपसे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिर्गी का दौरा। मैं तो अच्छा नाटक कर लेती हूँ नवीन बाबू, आप करते रहो, अच्छे से कर रहे हो। वैसे हम और भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो करते रहो। अच्छा लगता है मैं तुम्हारे साथ। पर ये सब कब तक चलेगा? दोनों दीदियों में अगर किसी ने देख लिया ना तो पापा के घर पे भेज देंगे मुझे। बस मयूरी दी की शादी तक। एक बार मयूरी दी की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम खुद जाके तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे कि हम सिर्फ निशा के साथ रहेंगे। ले जाओ अपनी 2 बेटियां। हाँ, चुटकी संभाल के। ये संभाल कर। क्या बात है चुटकी? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं ना? क्या है ये सब? क्या है दीदी? उल्टी हो रहा है, पेट में अजीब सा लग रहा है और मुंह भी खट्टा खट्टा हो रहा है। बदहजमी जैसा? हाँ हाँ शायद। देख रही हो दीदी, मैडम जी का कपड़ा श्रृंगार अलग ही कहानी बता रहा है। और कभी देखी हो इसको मुंह लटकाए? और खाना भी आजकल अपने कमरे में ले जाकर अलग से खाती है। काहे? काहे तो अब देखना पड़ेगा, जब खुद देखेंगे ना तब पता चलेगा कि मामला क्या है।
प्रेग्नेंट है। क्या? हम बोले थे ना सावधानी रखने के लिए। हम सावधानी तो रखे थे, हो गया तो क्या कर सकते हैं। संभालना पड़ेगा। मयूरी दी की शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद सवार को हम भी तो किए ना नाटक मिर्गी की बीमारी का। अब तुम संभालो कैसे भी। सुन रही हो दीदी, निशा ना सच्ची में प्रेग्नेंट है। और ये सब हुआ कैसे? वो तो बीमार था ना। सुनो मीका तुम, हाँ क्या बोला वो? बीमारी का नाटक किया है। इतना बड़ा खेल खेला है हमारे साथ। हम बता रहे हैं ये सब ना निशा का ही गलती है। नहीं इसमें निशा की कोनो गलती नहीं है। ये आदमी हमारी निशा को बहलाया है। हम तीनों बहनों को तोड़ने का कोशिश किया। क्या करें हम लोग? इस शादी से निजात, अब यही एक रास्ता है। माँ, वो हम पापा बनने वाले हैं। क्या मतलब हम दादी बनने वाले हैं? हाँ, दिल खुश कर दी हमारा बेटा। अरे ये तो कितनी खुशी की बात है। मिठाई मंगाओ, सबका मुंह मीठा करो। माँ अभी किसी को बताना नहीं है। निशा ने प्लान बनाया। जैसे ही मयूरी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम उस उषा और आशा को उसके बाबूजी के घर वापस भेज देंगे। चुप चुप जियो बेटा, तुम हमारे बेटे का ना जीवन बचा ली। अरे बहन जी, पंचमी आप लोग अंदर बैठे? नमस्ते। नमस्ते। चलिए पतंग उड़ाते हैं। आपका दिन बहुत शुभ होता है। आप लोग पतंग उड़ा लेते हैं? अरे क्यों नहीं, चलिए ना आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए, आइए आइए बहन, आइए बहन जी, आइए बहन, आइए बहन जी। नवीन जी वो वाली। और तेज और तेज। अरे तेज खींचिए वरना पतंग कट जाएगी। नवीन बाबू काटो उसको। चलिए बहन जी, अंदर जाते हैं, बच्चों को उड़ान दीजिए। नवीन जी, नवीन जी, नवीन जी क्या हुआ? हमारे दादाजी नहीं रहे।
भैया को। मारना बस, जो हमारे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम प्रेग्नेंट हैं। हम भी तो किए ना नाटक मिर्गी की बीमारी का। सुन रही हो दीदी, क्या करें हम लोग? इस शादी से निजात, अब यही एक रास्ता है। इस आदमी से हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो फिर इसके नाम का सिंदूर लगा के घूमेंगे। हाँ तुम्हें बताओ, इससे बेहतर तो ये है अब इसका खेल खत्म। दीदी, हाँ लो अब भी आ गई। खुश रहो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अरे अम्मा, ऐसा आशीर्वाद कभी हम दोनों भाइयों को भी दे दिया करो। सारा आशीर्वाद अपनी दोनों बहुओं को देती रहती हो। बिल्कुल ठीक बोले भैया। अम्मा हम दोनों को कुछ समझती ही नहीं है, सब कुछ इन्हीं को दे देती है। काहे नहीं देंगे? तुम दोनों भाई तो अपने काम में व्यस्त रहते हो, और ये दोनों ही तो हमारा ख्याल रखते हैं, बेटी से भी ज्यादा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम दोनों जो इतनी मेहनत से सारा पैसा कमाते हैं ना, कहीं वो सारा पैसा भी दोनों को ही ना दे दे। हाँ दे देंगे। क्या कर लोगे तुम? ये जो सब कुछ है वो इन दोनों का ही तो है। बस बस बेटा बस। अच्छा विनोद, भैया मैं क्या कह रहा था, अपने धान और गन्ने के ट्रक आने वाले हैं, जाके हिसाब कर लियो एक बार, और टाइम मिले तो एक बार गोदाम में भी जाइए। ठीक है भैया। बेटा इन दोनों को भी अपने साथ काम पर लगा लो, क्योंकि ये भी घर में है ना, वो क्या कहते हैं, बोर हो जाती है। हाँ माँ सही कह रही हैं। मैंने तो बोला ही था भैया को, लेकिन भैया ही मना कर रहे थे। बोल रहे थे कि अम्मा को तो वश में कर ही लिया है और काम धंधे को भी वश में कर लेंगे। अब्बा हम ऐसा कुछ नहीं कहे हैं, काहे फंसा रहे हो भाई हमें? क्या हुआ? कैसी है? अब ठीक हो बेटा? हाँ अब सही लग रहा। हेलो, कौन? हाँ विनोद, हम बोल रहे हैं। अरे हम कौन बोल रहे हैं भैया, नाम बताओ। Oh God man, तुम हमको नहीं पहचाना। क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर? अच्छा क्रिस्टोफर। अरे भाई कैसे याद किया, और हो कहाँ पे तुम? अरे तुम्हारा सिटी बनारस में हूँ, घूमने आया हूँ, तो सोचा मिल लूं अपने दोस्तों से। Are you free? अरे फ्री क्या, बिल्कुल फ्री है भाई अपने दोस्तों के लिए। और बनारस आए हो तो हमारे घर आ जाओ घूमने। बट तुम्हारे फैमिली तो दिक्कत होगी। अरे कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, और तुम तो हमारे मेहमान हो, यहाँ के रुक सकते हो।
हम तुमको एड्रेस भेज रहे हैं, तुम डायरेक्ट यहीं आ जाना। चलो बाय। ओके ओके बाय। कौन था? अरे वो एक हमारा विदेशी दोस्त था, बनारस आया हुआ था घूमने पिछली बार, इस बार भी आया है, तो इस बार बुला लिया घर पे। ठीक किया ना माँ? सही किया बेटा। वैसे भी हमारे यहाँ तो मेहमान भगवान के समान होता है। विनोद, दिन रात बस काम पे ध्यान दोगे? कभी अपनी बीवी को भी टाइम दीजिए। देखो डिम्पी, गन्ने के ट्रक आने वाले हैं, थोड़ा हिसाब किताब कर लेने दो। विनोद, छोड़ो ना ये सब, कल कर लेना जो भी काम है। देखो थोड़ा हिसाब किताब कर लेने दो, मैं अपनी मैडम को कल प्यार कर लूंगा। अभी जाके सो जाओ। डिम्पी, क्या हुआ डिम्पी? विनोद ने कुछ कहा क्या? क्या ही बताओ दीदी, इनको काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है इनके पास। इनका भी यही हाल है। क्या है यार पूनम, तुम्हारा हमेशा का यही है। हमेशा कब हुआ है? बोलिए ना, हमेशा कब हुआ है? हमको तो याद नहीं है। अरे आपके पास मेरे लिए टाइम होता है क्या? बस काम काम काम। हमारी भी कुछ इच्छा है, वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी ना। देखो रहने दीजिए। बहू, मेरे कमरे में आना। जी माँ जी, आई। इन लोगों को तो हमारी इच्छाओं का कोई फिक्र ही नहीं है। खैर छोड़ो ये सब। माँ जी तुम्हें पूछ रही थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं अभी उनसे जाके मिलकर आती हूँ। उन्हें कथा पढ़ के भी सुनानी है ना। इस समय कौन आ गया? शायद विक्रम भैया। नहीं, वो तो कल आने वाले हैं। कौन आ सकता है? आप कौन? आ गए? वेलकम। How are you, my friend? मैं बहुत बढ़िया। चलो मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये मेरी भाभी पूनम। नमस्ते भाभी। कितनी अच्छी हिंदी सीख गए हो। और ये मेरी प्यारी पत्नी डिम्पी। हाय।
चलो तो फिर तुम्हारा कमरा दिखा दूं। आ जाओ। ये तो बड़ा टेस्टी है। किसने बनाया? अच्छा बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ बनारस घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो सोचा दूसरे दोस्तों से भी मिलूं। तो आप लंदन में करते क्या है? मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। यू नो रामदेव बाबा, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत अच्छी बात है बेटा। हमारी अम्मा को भी थोड़ा योगा सिखा दीजिए, इनके घुटनों में दर्द रहता है, क्या पता योगा करने से ठीक हो जाए। I can teach. तो चले आज अपना गोदाम दिखा के आते हैं फिर। ओके चलो चलें। एक मिनट, मैं भी चलता हूँ। चलिए भैया। नाश्ता तो हो ही गया मेरा। चलो मैं गोदाम जाके आता हूँ। अच्छा सुनो पोनो, मैं निकलता हूँ फिर काम के लिए। है Hey man, I want to show you something. पूनम भाभी, आपके पास गोल्डन माइन है? गोल्ड माइन? गोल्ड माइन मीन गोल्डन ज्वेलरी। इंडियन वुमेन के पास बहुत होते हैं ना। ओह अच्छा। हाँ। Can you show me please? Please? हाँ दिखा दो। अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। चलो बाय बाय। Okay, bye. Bye bye. Have a good day. हाँ भाभी, please show. Look, this is Indian jewelry. How is it, huh? Wow, gorgeous. It's another one. Look at this. Very nice, huh? Indian jewelry. Wow. Okay. Thank you, Bhakti.
भाभी हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ, देखो। मेरे लिए? हाँ देखो। वाह, ये कितना प्यारा है। ट्राई करके देख लेना। हाँ लाया। ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? तुम्हें पसंद नहीं है मेरा सरप्राइज? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। विनोद, विनोद क्यों गुस्सा हो रहे हो तुम? अब इसमें नाराज होने की कौन सी बात है विनोद? क्यों ऐसे कर रहे हो? समझो ना। छोड़ो। What happened? तुम ठीक हो ना? हाँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम ठीक हो। क्रिस्टोफर, अब आप ही बताओ, इस ड्रेस में क्या खराबी है? इसमें कुछ खराब नहीं है, तुम इसमें बहुत हॉट लग रही हो। You're not stupid. Don't worry. You look very beautiful. लेकिन ये बात विनोद को कौन समझाएगा? वो बेमतलब गुस्सा हो रहा है मुझसे।
बहू, ओ बहू, बहू, कहाँ चली गई दोनों की दोनों? हे भगवान, आजकल इनका काम में मन ही न लग रहा। बहू, डिम्पी, पूनम, बहू, पता नहीं ये दोनों कहाँ चलेगी। ये इनके कमरे से धुआं कैसे निकल रहा? बेटा सब्जी देना। बहू, आजकल तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? मैं सब्जी मांग रही हूँ ना, सुनाई नहीं देता? जी जी माँ जी। कब वापस जाना है लंदन? हाँ, वो इतनी भी क्या जल्दी है? जब तक तुम्हारा मन करे यहाँ रहो। और वैसे भी मेहमान भगवान का रूप होता है ना माँ। Excuse me. Darling. बेटा, घर में जवान औरतें हैं, अच्छा नहीं लगता कि कोई आकर हमारे यहाँ इतने दिन तक रहे। आखिर हम इस विदेशी को जानते ही कितना। बेटा, तुम दोनों अपने घर पर भी ध्यान दो, अपनी जड़ें मजबूत करो, वरना पता है ना, थोड़ी सी भी आंधी आने से टहनियां हिलने लगती। माँ, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है मिश्रा जी, आपका माल आप तक पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। जी नमस्कार। क्या बात है, आज फिल्में नहीं देख रही हो? आपको देखकर ही पेट भर गया, फिल्म देखने की कोई जरूरत नहीं है।
डिम्पी, 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 विनोद, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो डिम्पी बेडरूम में नहीं थी। अच्छा डिम्पी, वो शायद बालकनी में है। बालकनी? विनोद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बेडरूम में नहीं थी तो देखने आ गया। अरे वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी तो सोचा बालकनी में ठंडी हवा खा लो। बहुत रात हो गई है, चलो सोते हैं। मुझे तुम्हारे और उस फिरंगी के रोमांस के बारे में बहुत पहले से ही पता चल गया था। मुझे लगा एक आध बार तुमसे गलती हो गई होगी, अब तुम घर की मर्यादा का ध्यान रखोगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अय्याशी की पड़ी है। दोबारा ऐसी गलती मत करना और उस फिरंगी से दूर ही रहना, समझी? भाभी, कैसा हुआ? मुझे तुम्हारे और डिम्पी के बारे में सब पता चल गया है। इन सब मुझे नहीं पढ़ना। वो डिम्पी भाभी मुझे इसमें फंसाना चाहते हैं। जैसा आप बोलोगे मैं वही करूंगा, किसी को मत बताना। मैं जो बोलूंगी वो करोगी? हाँ। ये क्या बदतमीजी है डिम्पी? अच्छा, मैं बदतमीजी कर रही हूँ? मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है और खुद मजे ले रही वो क्रिस्टोफर के साथ। तो तुम्हें जितना मजे लेना था तुमने तो ले लिया ना,
अब मेरी बारी है और क्रिस्टोफर से दूर ही रहना, समझी? और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा वीडियो अभी भी मेरे ही पास है। Hi darling, how are you? I'm not fine. ऐसा कब तक चलेगा? Don't worry. सब ठीक हो जाएगा जल्दी। तब तक तुम संभालो। It's a request, please. Okay, but please तुम अपना ध्यान रखना। Okay. पूनम भाभी, कहे थे ना डिम्पी से दूर रहो, वरना क्या? किसको क्या बताओगी भाभी? ओह, अरे मैम, वो वीडियो दिखाओगी ना जिसके दाम पर आप डिम्पी को ब्लैकमेल कर रही थी। वैसे मैंने कब का उसको डिलीट कर दिया आपके फोन से और मेरे फोन पे डाल दिया। मैं कुछ गीत लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, ट्राई करके देखो। अगर छोटे हो गई तो मैं रिटर्न कर दूंगा। अभी देखता। वैसे मेरे पास कुछ है आपके लिए, कुछ दिखाने को। Your game is over, भाभी। अम्मा, जल्दी करो, लेट हो जाएगा पूजा में जाने में। बाद में हमको मत बोलना कि हमने लेट कर दिया। हाँ हाँ बेटा, अभी आती हूँ। हम लोगों को लेट हो जाएगा आने में, तो आप लोगों को जो ठीक लगे वो बना के खा लेना। और वैसे भैया भी लेट ही आएंगे, ठीक है? चलो बेटा। दीदी, आज खाने में क्या बनाएंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं है। Come on, पूनम, डिम्पी, आप लोग आज रेस्ट करो। I will order food from outside. चलो पार्टी करते हैं। नहीं प्लीज, नहीं तुम मेरे नहीं, साथ पार्टी करो, करना ही पड़ेगा। नहीं। चलना। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं। ऐसे कैसे?
अरे ये तो पंचर पड़ी अम्मा। ओहो बेटा अब क्या करें? अम्मा एक काम करो, अंदर जाके बैठो, मैं ये ठीक करके आपको बुलाता हूँ, ठीक है? हाँ। इस गाड़ी को भी अभी पंचर होना था। बहू पानी लेके आना। डिम्पी बहू, पूनम, अरे पानी लेके आओ कोई। अच्छा तुम आ गई, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम दोनों मुझे पसंद। देखो मेरे पास है कुछ तुम्हारे लिए देखने को, देखो। हाँ? ओह नो नो नो, डोंट डू दिस। तुम जानते हो मुझे इंडियन ड्रामा पसंद नहीं है। अच्छा अभी पार्टी करेंगे, वरना ये वीडियो सब लोग देखेंगे इंटरनेट पे और मजा ले लेंगे। ये दोनों में से अभी पानी क्यों नहीं लेके आए? चल के देखती हूँ। Down. Don't worry. प्लीज अब्बा माफ कर दीजिए। अब मैं इसने हमारा वीडियो बनाया है और ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। हमें बचा लीजिए प्लीज, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए प्लीज। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं इसको पुलिस के हवाले करती हूँ। विनोद बेटा, विनोद बेटा, विनोद बेटा, विनोद बेटा, विनोद बेटा, विनोद बेटा। मेरा दोस्त होकर मेरी माँ को जान से मारा जाता है। बेटा इसके पास दोनों बहुओं का वीडियो और ये दोनों के साथ में जबरदस्ती कर रहा था। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। विनोद, इस पे शक तो मुझे तभी हो गया था जब मैंने इसे इस लड़की के साथ देखा था। Hi darling, how are you?
लंदन से भागा हुआ है। इस पे ड्रग सप्लाई का केस चल रहा है, इसीलिए मैंने पुलिस को बुलाया है। इंस्पेक्टर साहब, लेके जाओ इसको। तुम्हें शर्म नहीं आई? कितना गुस्सा है? बेटा मेरी बात सुनो, जितनी गलती इन दोनों की है उससे ज्यादा गलती तुम दोनों की है। अगर तुमने अपने काम काज के साथ अपने घर गृहस्थी में ध्यान दिया होता ना तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन माँ, लेकिन क्या? अगर तुम दोनों ने अपने रिश्तों की जड़ें मजबूत की होती ना तो ऐसे कोई भी बाहरी आदमी तुम्हारे घर में दरार न डाल पाता। रिश्तों के धागे जितने मजबूत होते हैं उतने ही कमजोर भी। इन रिश्तों को टूटने का मौका ना मिले इसलिए हमें भी थोड़ा सजग रहना पड़ता है। किसी भी अनजान इंसान को घर में पनाह देना कभी कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाता है। ऐसा ही हुआ विनोद के घर पर। ना ही वो अपने दोस्त को घर में जगह देता, ना आज अनहोनी होती। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।